तो आइए आज हम लोग वर्ग 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका पीयूषम भाग 2 के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ का शीर्षक होगा मंगलम। यह आपको बताते चलें कि मंगलम पाठ में 4 उपनिषदों का वर्णन है। यह मंगल पाठ वेद के अंतिम भाग से लिया गया है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है और इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा का वर्णन है। मंगलम पाठ में सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसलिए चलिए हम लोग अब इस पाठ को शुरू करते हैं। लिखा है, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। उपनिषदः यानी उपनिषद, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक वाङ्मय के अंतिम भागे यानी अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान सिद्धांतों को प्रकटयन्ति प्रकट करते हैं। यानी उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानता गीयते। सर्वत्र सब जगह परम पुरुषस्य परम पुरुष की परमात्मा यानी परमात्मा की महिमा प्रधानतया गीयते प्रधानता पूर्वक गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च आसीत्। उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त है और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। सबके तपस्या का परम लक्ष्य वही है। अस्मिन् पाठे परमात्परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में उपनिषद के 5 मंत्र परमात्मा से संबंधित संकलित है। तो आइए हम लोग पहले श्लोक का अध्ययन करेंगे। यह पहला श्लोक ईश्वास उपनिषद से लिया गया है। लिखा है, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य अपिहितं मुखम ततत्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन का मतलब होता है स्वर्णमय, पात्रेण यानी पात्र से, शतस्य सत्य का, अपहितम अपहितम का मतलब हटा ले, मुखम माने मुख, तत्त्वम यानी तब तुम, पुषन् अपावृणु हे पुषन् हे परमेश्वर, अपावृणु इसे हटा लें, सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए, दृष्टे यानी दर्शन के लिए। यानी इसका अर्थ होगा कि हे पुषन् या हे परमेश्वर, सत्य स्वरूप तुम्हारा मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म के दर्शन के लिए आप इस आवरण को हटा लें। आइए हम लोग दूसरा श्लोक देखते हैं जो कि कंठोपनिषद से लिया गया है। दिया है, अड़ो अड़ियान महतो मह्यान आत्मा स राज जंतु निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात महिमान मात्मनः। अड़ो अड़ियान यानी अड़ो का मतलब होता है सूक्ष्म, अड़ियान सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो यानी बड़ा, मह्यान यानी बड़ा से भी बड़ा, आत्मास्य आत्मा का, जंतु निहितु यानी जंतु में छुपा हुआ, गुहायाम यानी गुफा में। अगला दिया है, तम अक्रतुः, तम मने उसको, अक्रतुः मने कामना रहित, पश्यति मने देखना, वीत शोकः यानी चिंता रहित, धातु प्रसादात यानी परमेश्वर की कृपा से। कहने का मतलब है कि जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में रहने वाले परमेश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। परमेश्वर की उस महिमा का गुणगान सभी करते हैं
और वही व्यक्ति इस महिमा को देख सकता है जो कामना रहित हो, जो चिंता रहित हो, और यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है। तो आइए अब हम लोग तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तीसरा श्लोक जो है मंडूकोपनिषद से लिया गया है। लिखा है, सत्यमेव जयते नानिमतं सत्येन पंथा बीततो देवयानः जेन आक्रमन्ति ऋषयो हि आप्तकामा जत्र तत्र सतस्य परम निधानम। सत्यमेव यानी सत्य की ही जयते जीत होती है, नानृतम न अनृतम अन्य असत्य की नहीं। सत्येन सत्य से, पंथा यानी मार्ग, विततः विततः का मतलब विस्तार, देवयान यानी देवयान, जिन जिसे आक्रमणतः पहुँचते हैं, ऋषियः यानी ऋषि लोग, ही आप्त कामा यानी हृदय की कामना प्राप्त, तत् इसके बाद, जत्र जहाँ, सतस्य सत्य का, परम निधानम यानी परम धन है। कहने का मतलब है कि सत्यमेव जयते सत्य की विजय होती है, नानृतम असत्य की नहीं, सत्येन यानी जहाँ सत्य स्वरूप परमेश्वर का श्रेष्ठ स्थान है, वहाँ वही ऋषिगण देवयान मार्ग से पहुँचते हैं, जिनकी कोई कामना शेष नहीं रह गई है और यह मार्ग सत्य से ही परिपूर्ण है। आगे दिया है, जथा नद्यः सैन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषं पयति दिव्यम। जथा यानी जैसे, नद्यः नदियाँ, सैन्दमाना, सैन्दमाना के मतलब कि बहती हुई, समुद्रे समुद्र में, अस्तं गच्छन्ति यानी विलीन हो जाती है, नाम रूपे विहाय नाम और रूप को छोड़कर, तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः विद्वान नाम और रूप से विमुक्त होकर, परात् परम पुरुषम उपैति यानी परात् परम यानी परात् पर, उपैति प्राप्त हो जाते हैं, दिव्य पुरुषम यानी दिव्य पुरुष परमात्मा को। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम और रूप का त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी नाम और रूप से व्यक्त होकर विमुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए हम लोग अब अंतिम श्लोक का अध्ययन करेंगे, जो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। लिखा है, वेदा अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पथा विद्यते अन्याय। कह रहा है, वेद का मतलब होता है जानना, एतम माने इसे, महानतम यानी महान, आदित्य वर्ण यानी सूर्य, तमसः, तमसः का मतलब होता है अंधकार। तो आइए इसका अर्थ हुआ कि मैं उस अज्ञानतीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ, उसे ही जानकर पुरुष मृत्यु को पार करता है, उसके अलावे परम पद की प्राप्ति का कोई भी मार्ग नहीं है। तभी आपने इस पाठ के 5 श्लोकों का अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे
यानी जो अभ्यास दिया है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला अभ्यास में मौखिक दिया है, यानी मौखिक कह रहा है एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर दें। क में दिया है हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, यानी स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। इसका उत्तर होगा सतस्य। सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपावृणु, सत्य धर्म के दर्शन के लिए किसे हटा लें, यानी सतस्य मुखम। ग नंबर में दिया है ब्रह्मांड मुखम कौन आच्छादितम अस्ति, यानी हिरण्मयेन पात्रेण महतो मह्यान कः, आत्मा अड़ो अड़ियान कः, आत्मा पृथ्व्यादे परमात् परिणाम युक्तात् पदार्थ महतरः कः, यानी आत्मा। कीदृशः पुरुषः जितेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमान् पश्यति शोकरहितस्य भवति, यानी इसका उत्तर होगा वीत शोकः। किम जयम प्राप्ति, यानी सत्यम। किम जयम न प्राप्नोति असत्यम। का नाम रूपः च विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, यानी नद्यः। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दिया है एतेषां पदयानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरयत, यानी इसके प्रथम चरण को मौखिक रूप से पूरा करना है। क में हिरण्मयेन खाली जगह में आप भर लेंगे पात्रेण। ख में दिया है अड़ो अड़ियान, इसमें आप भर लेंगे महतो मह्यान। सत्यमेव जयते नानिरितम जथा नद्यः सैंदमाना वेदाहम एतद्, इसमें आप भर देंगे पुरुषम महांतम। 3 नंबर में दिया है एतेषां पदानाम अर्थ वदत, यानी इन पदों का अर्थ बोलना है। अपिहितम, अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। सत्य धर्माय, सत्य धर्म के लिए। अड़ो अड़ियान, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म। अक्रतु का अर्थ होता है कामना रहित। वित शोका का अर्थ होता है शोक रहित। विततः का अर्थ होता है फैला हुआ। देवयानः का मतलब होता है देव मार्ग। आप्त कामः का अर्थ होता है कामना प्राप्त। सैंदमाना का अर्थ होता है बहती हुई। अयनाय का अर्थ होता है परम पद की प्राप्ति के लिए। ताइए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है स्व अस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थना श्रावयत, अपने स्मरण से कोई संस्कृत में प्रार्थना सुनाना है, इसे आप सुना देंगे। अब आइए, अब हम लोग इसमें लिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे। दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखे। सतस्य मुखम केन पात्रेण अभिहितम, यानी सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। इसका उत्तर होगा एक पद में हिरण्मयेन। पुषाम कस्मै सतस्य मुखम अपावृणु, यानी सत्य धर्माय। कह महतो मह्यान अस्ति, यानी महतो मह्यान महान से महान क्या है, आत्मा। किम जयते, किसकी विजय होती है, तो सत्यम जयते। देवयानः पंथा केन वित्तः सतेन, नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे। साधकः पुरुषं विदित्वा किम अत्येति मृत्युम। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत यथा, यानी इसे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है जिसमें एक प्रश्न
का उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न है सतस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति। इसका उत्तर दिया है सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति। क में दिया है कस्य गुहायाम अड़ोहणियान आत्मा निहितः, यानी इसका उत्तर होगा जंतु गुहायाम अड़ोहणियान आत्मा निहितः अस्ति। विद्वान कस्मात् विमुक्तः भूत्वा परात्परम पुरुषम उपैति। इसका उत्तर होगा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः भूत्वा परात्परम पुरुषम उपैति। अगला दिया है आप्त कामा ऋषयः केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, यानी इसका अर्थ उत्तर होगा आप्त कामा ऋषयः देवयान पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। विद्वान कीदृशम पुरुषम वेत्ति, यानी विद्वान दिव्यम परात्परम पुरुषम वेत्ति। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। क में दिया है कस्य पिहितम, यानी कस्य धन अपिहितम। अड़ोह अरण्यान, यानी अड़ोह धन अड़ियान। जंतु निहितः, यानी जंतु धन निहितः। हयप्त कामा, यानी ही धन आप्त कामा। उपैति, उप धन एति, यानी उपैति। अब 3 में दिया है संधि विच्छेद कुरु, संधि विच्छेद करें। कस्य धन अपिहितम, अड़ोह धन अड़ियान, जंतु धन निहिता, ही धन आप्त कामा, उपधन एति। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है प्रकृत प्रत्यय निदर्शनम कुरुत। इसमें प्रकृत प्रत्यय देना है। अब दिया है पहला अपिहितम, यानी अपि धा धातु है इसमें, अपि धन धा धन अक्त। निहितः, नि धन धा धन अक्त। विमुक्तः, वि धन मूच धन अक्त। विहाय, वि धन हा धन लयप। बीततः, वि धन तत् धन अक्त। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में समास विग्रहम कुरुत अनिरितम, यानी न निरितम। ख में दिया है आदित्य वर्णम, यानी आदित्य जस्य वर्णम। वीत शोकः, विगतः शोकः जस्मान। देवयानः, देवस्य यानः। नान्यः, न अन्यः। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है रिक्त स्थानी पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला में होगा हिरण्मयेन, दूसरा में होगा अड़ो अड़ियान, ग में होगा यानी 3 नंबर में होगा सत्यमेव, और घ में होगा नद्या, और अंगा में होगा विद्यात। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 7 दिया है अधोनिर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। इसे अपने वाक्य में अधोनिर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, इसे अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला है सत्यम, सत्यम वद। ख में दिया है सत्यस्य, सत्यस्य जयः भवत्। गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। अगला है विमुक्तः, यानी कारागारात् सः विमुक्तः। अन्यः, कः अन्यः ग्रामं गच्छत्। यह प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अलविदा।